नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज द गिवन फंक्शन। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, क्वोशिएंट रूल, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो क्या लिखोगे, बाय क्वोशिएंट रूल, बाय क्वोशिएंट रूल। तो बाय क्वोशिएंट रूल एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, बाय क्वोशिएंट रूल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज दैट इज 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। देन माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज एज सच एज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स, फिर क्या हो गया माइनस कॉस एक्स, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। कोई डाउट है तो बताओ। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, माइनस साइन एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो गया आपका, माइनस साइन एक्स, ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, अपॉन क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब ये 1 होता है, ये क्या होता है 1, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स होगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बताओ जी क्या लगाएं, क्वोशिएंट रूल। तो क्या लिखोगे, बाय क्वोशिएंट रूल, बाय क्वोशिएंट रूल एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर होगा। देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देन माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। क्या किया, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये तो एज इट इज आ जाएगा आपका, क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस ये आपका एज इट इज हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा,
cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ माइनस, मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो क्या आप एग्री करते हो ये वाली टर्म, ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये एज इट इज आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये तो बेसिकली आपका क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या बन गया आपका, ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया आपका, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं, आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, अगर वैसे जाते हो। पर इतनी चीजें आपको माइंड में आपके रहती नहीं है, समझ में आ रहा है। तो आइडियली क्या करो, या तो इसको ओपन कर दो, बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी, या ये समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है समझ में। मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले ली, तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। और फिर ये माइनस का ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा। तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्या यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। माइनस 2ab, 2 ए की जगह क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और बी की जगह क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये बात समझ में आ रही है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना, इसी के इक्वल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कैंसिल होकर इसी के इक्वल होता है। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ब्रैकेट में तो आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका माइनस 2 ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स होगा, माइनस में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स, वेरी गुड। प्लस में क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ समझ में आ रहा है? अब थोड़ा आंसर दिख रहा होगा आपको। अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। मैं यहां से अगर 2 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो ये तो आइडेंटिटी होगी, 1 हो गया। तो क्या आ गया आंसर? -2 अपॉन साइन एक्स। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्या अप्लाई करोगे? क्वेश्चन रूल। तो जब आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? sec x प्लस 1 होल स्क्वायर। देन sec x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव करो, क्या होगा बताओ? sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, और कांस्टेंट का क्या होगा? 0 माइनस, फिर न्यूमरेटर इज एज सच एज sec x माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव करो, क्या होगा? sec x tan x, गुड। और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इतने क्वेश्चन कर चुके, मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब sec x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? sec स्क्वायर x tan x होगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? sec x tan x होगा। समझ में आ रहा है? माइनस sec x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यही वैल्यू आएगी sec स्क्वायर x tan x, sec स्क्वायर x tan x, माइनस माइनस प्लस 1 को इसके मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? sec x tan x। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है तक? अपॉन में क्या हो जाएगा? sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, ये आपका कैंसिल हो रहा है। कितना हो गया ये? 2 sec x tan x अपॉन में क्या हो जाएगा? sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस यही कहानी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज वैल्यू ऑफ एफ एक्स। वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? साइन रेज टू पावर एन एक्स। अब बताओ कैसे करेंगे? ये तो सबसे पहले क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में? पावर। वेरी गुड। सबसे पहले क्या करोगे? पावर। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पावर का मतलब हो गया n, फिर हो गया साइन x, और पावर में क्या हो जाएगा? n माइनस 1। एग्री करते हो? फिर फंक्शन का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। अब यहाँ पे जो एंगल है वो x है और x का डेरिवेटिव 1 ही होगा। x का डेरिवेटिव 1 ही होगा, तो यहाँ पर ही बात हो जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगा n साइन रेज टू पावर n माइनस 1x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स, अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स। क्या अप्लाई करोगे? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंगली एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? बाय क्वेश्चन रूल। बाय क्वेश्चन रूल क्या हो जाएगा? c प्लस डी, डिनोमिनेटर का क्या करोगे? स्क्वायर। डिनोमिनेटर का क्या करोगे? स्क्वायर। देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज c प्लस डी कॉस एक्स। देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी साइन एक्स। देन माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज a प्लस बी साइन एक्स इंटू d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर विच इज c प्लस डी cos x। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो ये किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा आपका c प्लस डी cos x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसके साथ जो वेरिएबल है साइन x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। देन माइनस ये आपका एज इट इज हो जाएगा a प्लस बी साइन एक्स। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस डी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स। क्या होगा?
माइनस साइन एक्स, ये बात समझ में आ रही है। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जी ये क्या हो जाएगा, बी कॉस एक्स को मैं सी से करता हूं तो क्या आ जाएगा बी सी कॉस एक्स आएगा, डी कॉस एक्स को मैं इससे करता हूं तो क्या आ जाएगा प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। ओके, जीरो को तो भूल जाओ, ये तो सिर्फ वैल्यू यही है माइनस डी। अब माइनस ए और माइनस डी, पहले तो माइनस माइनस क्या होगा माइनस ए डी, क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बी डी, क्या हो जाएगा बी डी, और साइन एक्स। अब देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस सीधा कर दूं प्लस, और b इंटू डी क्या हो जाएगा बी डी, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। फिर से देखो प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस आएगा, b इंटू डी बी डी, साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसका और इसका लिंक बन रहा है, अगर मैं यहां से बी डी कॉमन ले लेता हूं, हाँ जी माइनस माइनस, हाँ जी ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, माइनस और माइनस ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो लिंक किसका बन रहा है, ये और ये वैल्यू कॉमन ले लूं बी डी, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्लियर हो गया। प्लस क्या हो जाएगा आपका ए डी साइन एक्स और प्लस बी सी कॉस एक्स, ये बात समझ में आ रही है। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका सी प्लस डी कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये तो हो गया बी डी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले अगर एक्स में लिखते हो तो पहले क्या हो जाएगा ए डी साइन एक्स प्लस बी सी कॉस एक्स, ये तो 1 हो गया, तो प्लस क्या हो जाएगा बी डी, और अपॉन में क्या आ जाएगा सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स। तो क्या अप्लाई करें क्वेश्चन रूल, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज दैट इज कॉस एक्स इनटू डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव, तो साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं लिखूं कॉस एक्स प्लस ए, और एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है। फिर क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इज एज सच एज, नहीं माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज दैट इज साइन एक्स प्लस ए, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी इसमें और इसमें ये तो हो गया आपका cos, ये अलग अलग एंगल है, कहीं इसको मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ, तो ये हो गया आपका cos x प्लस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स और साइन एक्स प्लस ए, अपॉन में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो cos a प्लस बी लगाओ भाई, cos a प्लस बी लगेगा, फिर मतलब फॉर्मूला पूरी आइडेंटिटी लगेगी। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कैन आई से दैट, देखो cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस, भाई cos cos एक साथ है, साइन साइन तो cos का ही फंक्शन है, तो क्या होगा ये प्लस में cos में क्या होता है माइनस, तो ये होगा आपका cos a माइनस b, ये क्या होगा cos a माइनस b, अपॉन में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। बात समझ आ रही है,
तो कॉस एक्स से एक्स कट जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन cos square x, and this is the final answer of this question. Clear है? Next question is question number 22. Question number 22 is fx is equal to x raised to power 4 within bracket क्या हो जाएगा 5 sin x माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 cos x, 5 sin x माइनस 3 cos x. क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वेरी गुड, प्रोडक्ट रूल. ये आपका एक फंक्शन है पूरा, दैट इज u, और ये पूरा एक फंक्शन है, दैट इज v. तो क्या करोगे, बाय प्रोडक्ट रूल. तो बाय प्रोडक्ट रूल f डैश x क्या होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो 5 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव तो माइनस माइनस प्लस कर दो, 3 एज इट इज आ जाएगा, कॉन्स्टेंट तो चेंज होगा नहीं, वेरिएबल चेंज होगा, cos x क्या हो जाएगा sin x, मीन्स माइनस साइन x जो होता माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया. फिर क्या होगा प्लस v एज इट इज 5 sin x माइनस 3 cos x, डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा 4x रेज टू पावर 3, 4x रेज टू पावर 3. ये क्लियर हो गया, ठीक है. अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 5x रेज टू पावर 4 cos x होगा, प्लस क्या होगा 3x रेज टू पावर 4 क्या होगा sin x होगा, प्लस क्या हो जाएगा 20x रेज टू पावर 3 क्या होगा sin x, और क्या होगा माइनस 12x रेज टू पावर 3 क्या होगा cos x. यहाँ तो बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब अगर इसमें से कॉमन लेना भी हो, अगर कोई एक वैल्यू में मुझे कॉमन लेनी हो तो मैं क्या ले सकता हूँ, देखो x की पावर 3. अगर पूरे में से अगर एक वैल्यू अगर आपको कॉमन लेनी है तो क्या होगी x की पावर 3, तो ये क्या होगा फिर 5x cos x, फिर ये क्या होगा 3x sin x, ये क्या होगा 20 sin x, ये क्या होगा माइनस 12 cos x. इज इट क्लियर, ठीक है. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. ये चीज आप चाहते तो यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा ब्रैकेट में हो सकता है आपकी कोई मिस्टेक हो जाए, तो बेटर है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करो फिर कॉमन लो. समझ में आ रहा है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 इज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos x. fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos x. तो यहां पे क्या अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल. तो क्या हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और 1 का क्या होगा 0. अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स होगा, माइनस में क्या हो जाएगा साइन एक्स, प्लस में क्या होगा 2x cos x. क्या इसमें हम और कुछ कर सकते हैं, नहीं. समझ में आ गया, ये आगे कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा. तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. वैल्यू ऑफ fx, वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू पी प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू पी प्लस क्यू कॉस एक्स. ये क्लियर हो गया, ठीक है. यू वी प्रोडक्ट रूल. तो जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो क्या होगा एफ डैश एक्स, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. तो ये तो कांस्टेंट है, Q आपका एज इट इज आ जाएगा, कांस्टेंट का मतलब 0, Q आपका एज इट इज आ जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x. तो सीधा कर दूं माइनस, तो माइनस क्या हो गया sin x, प्लस सेकेंड फंक्शन इज एज सच एज दैट इज p प्लस क्यू cos x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन a तो आपका एज इट इज आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x. यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो,
क्लियर है यहाँ तक? अब इसको आप देखो क्या कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस क्यू साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होगा, प्लस क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका 2ax प्लस कॉस एक्स। बस यहाँ करके आप आंसर छोड़ सकते हो, समझ गया? थोड़ा इसको ऐसे कर सकते हो कि पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दो, प्लस p प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू 2ax प्लस कॉस एक्स पॉजिटिव टर्म्स माइनस q साइन एक्स विद इन ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। गिवन फंक्शन इज fx is equal to x plus cos x, x plus cos x और x minus tan x, x minus tan x। तो ये आपका क्या हो गया u और ये क्या हो गया v। फिर प्रोबेबिलिटी रूल लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज x plus cos x, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज, तो क्या हो जाएगा x माइनस tan x। सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 10 क्लास में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स यहाँ पर आप कहोगे यूजिंग, यहाँ पे क्या कहोगे यूजिंग, ये हम यूज कर रहे हैं। तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस कॉस एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा x माइनस टेन एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू व्हाट 4x प्लस साइन 4x प्लस 5 साइन x अपॉन 3x प्लस 7 कॉस एक्स। बताओ जी कौन सा रूल अप्लाई करें, क्वेश्चन रूल। तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। देन न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर इज एज सच एज 3x प्लस 7 कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा 4x का 4, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ये समझ में आ गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। फिर क्या आ जाएगा माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज 4x प्लस 5 साइन x, इसका डेरिवेटिव करो 3, और 7 cos x का क्या होगा माइनस 7 साइन x, माइनस 7 साइन x। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब 3x इंटू 4 क्या हो जाएगा 12x, 3x इंटू ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15x cos x, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 cos x, और 7 5 जा क्या हो जाएगा 35 cos स्क्वायर x। आगे इधर आ जाओ, माइनस क्या हो जाएगा 12x, अब माइनस के साथ चलना है हमें, माइनस 4x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, फिर क्या हो जाएगा x, और फिर क्या हो जाएगा साइन x। अब फिर देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस 5 साइन x इंटू 3 माइनस 15 साइन x, माइनस 5 साइन x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 5 जा 35 साइन स्क्वायर x। अब कुछ यहाँ पे वैल्यूज हमें सेम कॉमन लाइट टर्म्स दिखाई दे रही है, 3x प्लस क्या हो जाएगा 7 cos x और होल स्क्वायर। देखो 12x से तो 12x कैंसिल हो गया, 12x से क्या हो गया 12x कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखो आप
ये हमारा क्या आया था 15 साइन एक्स, ये कौन सी वैल्यू से आया था, यहाँ से आया था। चलो ठीक है जी। अब देखो 28 वाली टर्म्स, देखो 35 में तो आपको दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली आपका 1 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से 35 कॉमन लेता हूँ, किस कहाँ से, ये और ये, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। और 28 कॉमन लो, 28 कॉमन लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स, नहीं अगर 28 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स साइन एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, 28 हमने कॉमन ले लिया। 15 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 15 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स माइनस में क्या आ जाएगा, साइन एक्स। अपॉन में देखो जी, अपॉन में क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया 1। तो अगर मैं इसको लिखता हूं पहले तो ये हो गया 28 विद इन ब्रैकेट एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 15, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर आगे लिखो कांस्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो प्लस में क्या हो जाएगा 35 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको यहीं पे छोड़ देना, ये प्रॉपर फॉर्म है। ठीक है, 28 वाला एक तरफ, 15 और फिर कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय 4 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स है। सबसे पहले देखो कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है ये बताओ, 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा साइन एक्स। एग्री करते हो? अभी तो कांस्टेंट है, मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ एफ डैश एक्स। कांस्टेंट को या तो पहले ही बाहर कर दो 1/√2। समझ में आ गया? कांस्टेंट को याद दो, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो इक्वल टू 1/√2 विद इन ब्रैकेट, डेरिवेटिव आप यहाँ करो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स, ये क्वेश्चन रूल लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/√2 क्या हो जाएगा 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है कि अगर आप चाहो तो इसको बिना वैल्यू के भी इसको कॉस, क्योंकि है तो देखो कांस्टेंट, cos पाई बाय 4 को आप एज इट इज cos पाई बाय 4, इसी की जगह आप यहाँ पे cos पाई बाय 4 एज इट इज भी छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बस आप ही के आंसर में यहाँ पर क्या आ जाएगा cos पाई बाय 4 और यहाँ भी क्या हो जाएगा cos पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ ये कांस्टेंट है। समझ में आ रही है? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस 10x। कैसे करेंगे? क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 10x होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज 1 प्लस 10x, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1, देन माइनस x एज इट इज हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 10x माइनस x sec स्क्वायर x अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, एफ एक्स इज इक्वल टू, हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस sec x इंटू एक्स माइनस 10x। तो क्या लगता है प्रोडक्ट रूल, u एंड v।
तो बाय प्रोडक्ट रूल एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 10x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज दैट इज x माइनस 10x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x 10x। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू x अपॉन साइन रेज टू पावर n x। तो बाय क्वेश्चन रूल क्या अप्लाई करोगे, बाय क्वेश्चन रूल, तो बाय क्वेश्चन रूल, बाय क्वेश्चन रूल f डैश x इज इक्वल टू व्हाट, साइन रेज टू पावर n x स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन साइन रेज टू पावर n x डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देन माइनस x एज इट इज आ जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, अब ध्यान से देखो, पहले किसका होगा पावर का, तो ये हो जाएगा n साइन रेज टू पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1x, यही होगा। फिर फंक्शन का साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा आपका। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू साइन रेज टू पावर nx, राइट। अब देखो ये साइन, देखो पहले तो ये साइन रेज टू पावर n माइनस एक्स है, ये पूरा ऐसे है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कैन आई से दैट इट विल बी माइनस n इंटू एक्स क्या हो जाएगा nx, और साइन रेज टू पावर n माइनस 1x, और ये क्या हो जाएगा cos x, अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन रेज टू पावर 2nx, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखो अगर आप ध्यान से, तो मैं साइन रेज टू पावर n माइनस 1x को क्या ले सकता हूँ कॉमन, तो आपने कॉमन ले लिया साइन रेज टू पावर n माइनस 1x को, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n माइनस n प्लस 1। देखो जब मैं कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन रेज टू पावर nx, जो चीज कॉमन लेते हैं वो डिवाइड में जाती है, तो ये हो जाएगा साइन रेज टू पावर n माइनस 1x, बेस सेम है, पावर माइनस होगी, पावर क्या हो जाएगी n माइनस n प्लस 1, तो ये कट गया, 1 ही आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन x, ये समझ में आ रहा है, ये पूरा ही कैंसिल हो गया जब डिवाइड करोगे, तो क्या रह जाएगा माइनस nx, और क्या हो जाएगा cos x, अपॉन में क्या आ गया साइन रेज टू पावर। अब मुझे ये बताओ, ये पावर बढ़ी है, ये पावर बढ़ी है नीचे वाली, और बेस सेम है, पावर माइनस होगी, तो जब आप 2n में से, जब आप 2n में से माइनस करोगे माइनस n प्लस 1, तो क्या आएगा n प्लस 1 आएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका साइन x माइनस nx cos x, अपॉन में क्या होगा साइन रेज टू पावर n प्लस 1x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।